कनेक्ट है ना? कनेक्टेड है। ये तो ग्रुप निकल है, सब है, ग्रुप निकाले थे, ग्रुप निकाले थे। सबको मेरा झारखंडी जोहार। ग्रुप जितने भी हमारे कुर्मी भाई जुड़े हैं, तो सबको मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस लाइव को शेयर करें, इस लाइव को जल्दी जल्दी शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। अभी हम लोग घाटशिला विधानसभा में हैं, और घाटशिला विधानसभा में हम लोग अभी एक छोटा सा बैठक किए, और बैठक में कुछ खास निर्णय हम लोगों ने लिया है आने वाले आपका उपचुनाव, घाटशिला उपचुनाव को लेके। और उसी संबंध में हमें बात करना है। तो जितने भी मेरे कुर्मी भाई जुड़े हैं इस लाइव से, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस लाइव को शेयर करें अपने फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आप लोग इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें। हम लोग बहुत जल्द, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? इस लाइव को आप लोग सब शेयर कर दें कृपया। तो मेरा झारखंडी जो सबसे रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में जो जितने भी मेरे कुर्मी भाई हैं, सबको मेरा कुड़माली जोहार। और अभी हम लोग घाटशिला में हैं, और हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, मैं उनसे मिलाता हूँ। ये मानिक जी हैं हमारे साथ, और विश्वजीत जी हैं, और फुकंदा हैं, और डॉक्टर साहब हैं, और बहुत सारे और भी साथी हमारे हैं। कुछ लोग अभी बैठक से जा चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ हमारे गार्जियन, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो आंदोलन किया करते थे, उनसे आज हम लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया। बहुत सारे गार्जियन से हम लोग विचार विमर्श किए, बहुत सारे युवाओं से हम लोग मिले, और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बैठक किए घाटशिला विधानसभा में। और आने वाले 14 तारीख में फिर एक विधानसभा स्तरीय बैठक रखा गया है, जिसमें पूरे विधानसभा के जितने भी हमारे सक्रिय कुर्मी सदस्य हैं, और आदिवासी कुर्मी समाज, और जितने भी यहाँ पर सामाजिक संगठन है, सभी संगठन के सभी अधिकारी पदाधिकारियों को, और हमारे कुर्मी युवा साथियों को, महिलाओं को, और जितना भी हमारे समाज को लेकर जो आंदोलन किए, यहाँ पर गालूडी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो रेल टेक आंदोलन, उस आंदोलन में जितने भी माताएं बहनें आए थे, सारे लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले 14 तारीख में एक फिर से एक बड़ा बृहत मीटिंग रखा गया है। आज का जो मीटिंग था, ये सडन मीटिंग हुआ, तो हम लोग बहुत सारे लोगों को बुला नहीं पाए। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ फोन भी किया था, हम लोगों ने सपन दा को फोन किया था, और भी अलग अलग लोगों को फोन किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से क्षेत्र है कि यहाँ पर नेटवर्क भी सही से नहीं पकड़ता है। तो कुछ लोगों का नेटवर्क नहीं पकड़ा, और बहुत सारे लोगों को अभी हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है, तो वो 14 तारीख के बैठक में सारे लोग आएंगे। तो बेसिकली आज का तो मुद्दा है, आपने टैगलाइन देखा होगा, कोंडा डोरा। कोंडा डोरा एक जनजाति है जो उड़ीसा में बसवास करती है, और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह बसवास करती है। बहुत ही पुरानी जनजाति है। तो आप देखे होंगे पीले कलर का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, कोंडा डोरा जनजाति के तर्ज पर वोट बहिष्कार, घाटशिला। ठीक है। तो कोंडा डोरा एक जनजाति है जो पहले शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नहीं थी, और करीब 48 लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से, सभी मेरे कुर्मी बंधुओं से, आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस लाइव को करने से पहले हम लोग इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे सारे लोगों को, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग कम से कम इसको शेयर करें अपने फेसबुक पेज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर जुड़े। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये डिस्कशन सेशन होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं,
मैं उन सारे कमेंटों का जवाब में या तो इसी लाइव में दे दूंगा या फिर कमेंट के माध्यम से दूंगा। बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं मैं, तो मैं कोशिश करूंगा अगले लाइव में उसको मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है। तो कोंडाडोरा जनजाति के तर्ज पर वोट बहिष्कार, इससे पहले एक लाइव हम लोगों ने किया था एक दिन पहले। तो उसमें मैंने बताया था कि वोट बहिष्कार से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने खुद एक वोट बहिष्कार किया था हमारे पंचायत में, और उसको हम लोगों ने नाम दिया था सड़क निर्माण जन आंदोलन के तहत हम लोगों ने किया था नो रोड नो वोट। और उस वोट बहिष्कार का इतना बड़ा व्यापक असर हुआ कि आज 19 साढ़े 19 किलोमीटर दो सड़कें जो 20 साल से नहीं बना था वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल मुझे आज किसी ने शेयर किया, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है एसटी लिस्ट में शामिल होने की पिछले 75 साल की लड़ाई है, जो आर्टिकल 342 के तहत हम लोग ये संविधान के आर्टिकल 342 के तहत हम ये डिमांड करते हैं। तो वैसे ही आर्टिकल 342 के तहत कोंडा डोरा जनजाति जो कि उड़ीसा में बसवास करती है, ठीक है ना, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोंडा डोरा जनजाति 2014 में इसी तरह का एक वोट बहिष्कार किया था। उस वोट बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि 2014 में इतना बड़ा व्यापक उसका इंपैक्ट हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने वार्ता के लिए उनको बुलाया। उसके बाद जितना भी उनका कागजी प्रोसेस था, सारे कागजी प्रोसेस को पूरा किया गया, और कागजी प्रोसेस को पूरा करने के बाद उस समाज का जो हकमारी हो रहा था पिछले 60-70 सालों से, वो अधिकार उनको दिया गया। तो मैं इससे पहले लाइव में बताया था कि वोट बहिष्कार रोड आंदोलन को लेकर बताया था, तो मुझे एक जीवंत आंदोलन ये 2014 का मिला। जो 2014 में कोंडाडोरा जनजाति उड़ीसा का, इन्होंने भी वोट बहिष्कार किया था, पूरा व्यापक वोट बहिष्कार, पूरा समाज का एक भी वोट नहीं देने का इन्होंने निर्णय लिया था, और उस निर्णय के तहत उनके समाज को हक अधिकार मिला। तो आज क्या है कि हमारे समाज की भी सेम स्थिति है। जैसे आपने देखा होगा किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो गया होता है, वो वेलोर जाके अगर ट्रीटमेंट किया या दिल्ली जाकर ट्रीटमेंट किया या मुंबई जाकर ट्रीटमेंट किया, तो उसका देखा देखी जो दूसरे कैंसर पेशेंट होते हैं तो वो भी वेलोर जाते हैं, वो भी दिल्ली जाते हैं, वो भी मुंबई जाते हैं। ठीक उसी तरह कोंडा डोरा जनजाति कुड़मी जनजाति की तरह पिछले 50-60 सालों से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और उसको हक अधिकार नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो विवश होकर वोट का बहिष्कार 2014 में किया, और उसको उसका रिजल्ट भी मिला। इसीलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हाथ जोड़कर बोलता हूं कि अगर पूरा समाज एक तरफा वोट बहिष्कार का अगर ऐलान करता है घाटशिला उपचुनाव में, तो मैं विश्वास दिलाता हूं समाज को कि हमारी वार्ता सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार से होगी, और वार्ता के बाद 10 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग के साथ सरकार वार्ता करे, नहीं तो 30 दिन चुनाव का अभी है, 30 दिन के बाद चुनाव है, तो 10 दिन के बाद हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग सभी कुड़मी गांव में, जितने भी कुड़मी गांव में, मातो गांव में ग्राम प्रधान है, सबको बोलेंगे आप लोग ग्राम सभा कीजिए अपने गांव में, हस्ताक्षर अभियान चलाइए। उस हस्ताक्षर अभियान को यहाँ के जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के हो, वो जेएमएम के हो, या कोई भी दूसरे तीसरे पार्टी के हो, उनको हम लोग वो मेमोरेंडम देंगे कि हमारे डिमांड को लेके आपका क्या स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट दीजिए पब्लिक के सामने। उसके बाद समाज के साथ बैठ के हम लोग जो निर्णय लिया हुआ है व्यापक वोट बहिष्कार घाटशिला का, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। और इस बार आश्वासन नहीं चलेगा कि कोई बुलाएगा, आश्वासन देगा, उसके बाद लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमारे जो डिमांड है, तीनों डिमांड पे काम करना होगा। ठीक है, मैं अपने डिमांड बता देता हूं। करीब 111 लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस लाइव को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 30 दिन इलेक्शन को है, और मुझे लगता है अभी 4-5 दिन तो हो ही गया ना, 4-5 दिन हो गया, तो और हमारे पास मुश्किल से 15 दिन का तैयारी करने का या 10 दिन का टाइम है। इसीलिए सरकार को हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिनको हमने 6 सितंबर 2025 में भी जंतर मंतर में समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन देते हुए मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद हर साल हम लोग देते हैं। पिछले साल भी रेल टेका आंदोलन नहीं हुआ था, 2023 के रेल टेका आंदोलन में, 2022 के रेल टेका आंदोलन में, उसके बाद 2025 इस साल भी हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम देने का काम किया। तब भी टिल टुडे ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई भी वार्ता के लिए पहल नहीं किया है। तो ये लोग बोका और बुड़बक समझता है कुर्मी को। ये लोग सोचता है इलेक्शन आएगा, दारू मुर्गा और पैसा देके वोट ले लेंगे, बाद बाकी नाचता रहे, कूदता रहे ट्रेन में समाज। तो ये अब नहीं चलेगा। अब हम युवा जाग गए हैं, समाज का हर महिला जाग गया, हर युवा जाग गया है। अब पूर्णतः वोट बहिष्कार होगा। अगर इस वोट बहिष्कार में अगर
सरकार नहीं चेती तो आने वाले टाइम में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तीनों जगह पर जहां पर भी हमारा कुर्मी वोटर्स है वो वोट का बहिष्कार करेगा और हर एक इलेक्शन का वोट का बहिष्कार करेगा। वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम अपना हक अधिकार पाना भी एक संवैधानिक अधिकार है। और हम अपना अधिकार आर्टिकल 342 संविधान के 342 के तहत एसटी इंक्लूजन, आर्टिकल 344 वन और आर्टिकल 351 के तहत 8वीं अनुसूची में कुर्मी जनजातीय भाषा को शामिल कराने के लिए, और जो तीसरी राइट टू रिलीजन है जिसका संविधान है आर्टिकल 25, उसके तहत हम लोग एक अलग धर्म कोड की मांग करते हैं जो प्राकृतिक पूजक है। इसीलिए मैं सभी मेरे जितने भी भाई हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है और वोट नहीं करना एक संविधान का अवहेलना करना माना जाता है। तो मैं उन सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि किसी जनजाति का हक अधिकार छीन लेना भी असंवैधानिक है। और किसी जनजाति का भाषा छीन लेना, मतलब आप ये समझो कि एक तोता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए इस तरह से, एक तोता है जो कि बोलना ही नहीं आता उसको, तो उस तोते का वैल्यू क्या है? वैसे ही एक आदमी है, अगर उससे उसकी भाषा ही छीन ली जाए तो वो तो गूंगा हो जाएगा। और आज मेरा पूरा समाज गूंगा हो चुका है। इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से जितने भी मेरे भाई लोग जुड़े हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि ये लाइव पूरे मेरे समाज में जाए, घाटशिला विधानसभा के हर एक गांव में जाए, हर युवा के पास जाए, हर माता के पास जाए, हर मेरे गार्जियन के पास जाए, हर बूढ़ा के पास जाए, हर बुजुर्ग के पास जाए। और एक और चीज, हाँ, आपने अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो उनको उनसे पूछिएगा, एक झारखंड अलग राज्य के आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें एक स्लोगन चलता था, नो झारखंड नो इलेक्शन। और उसमें सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ जितने भी हमारे उस समय के युवा थे, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को फाड़ने का काम किया था। उन्होंने बोला था उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे जो हमें अपना अलग राज्य की पहचान नहीं दिला सकता है। तो इसीलिए उस आंदोलन को याद कीजिए मेरे बूढ़े बुजुर्गों, जितने भी मेरे अभिभावक हैं, कि नो झारखंड नो इलेक्शन का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ था कि बूटा सिंह के सरकार ने उस समय हमारे जितने भी लीडर्स थे अलग झारखंड राज्य लड़ाई के, उनको दिल्ली बुला के वार्ता किया था और एक अलग झारखंड क्या बना था, एक कमिटी बनी थी, झारखंड मामलों की कुछ कमिटी बनी थी उस टाइम। तो इसीलिए अगर इस बार हम लोग पूर्णतया अगर वोट बहिष्कार करते हैं घाटशिला में, और ये एक विधानसभा का मैटर है, झारखंड उड़ीसा बंगाल से सब लीडर यहाँ पर आ जाएं और आके वोट का बहिष्कार करें। अगर वोट का बहिष्कार पूर्णतः हो जाता है तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट विवश हो जाएगी। इलेक्शन से पहले 10 दिन का हम लोग अल्टीमेट देते हैं सरकार को कि 10 दिन के अंदर जहां पर भी आंदोलन हुआ था पूरे झारखंड उड़ीसा बंगाल में, हर जगह से 2 प्रतिनिधियों को बुलाए। हमारे जितने भी किसी भी पार्टी के हों, एमपी तीनों राज्य के, वो हमारे साथ रहे, सारे विधायक हमारे साथ रहे, सारे पार्टी के सुप्रीमो साथ में रहे, जितने भी सामाजिक हमारे अभिभावक हैं वो सारे साथ में रहे। सब लोग मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक करते हैं और सीधे सीधा हम लोग बोलेंगे, आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आप इसमें काम कीजिए और आगे बढ़ाइए। और जब तक आप नहीं करेंगे तो हम लोग इस वोट का बहिष्कार करेंगे। कुछ लोग पार्टी का कमेंट कर रहे हैं कि आजसू पार्टी, बीजेपी पार्टी पर, किसी किसी पार्टी का, जेल कम पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सभी पार्टियों से थे, लेकिन उन्होंने एक स्वर में बोला कि ये पार्टी की नहीं, ये माटी की लड़ाई है। तो आज आप लोग पार्टी की बात करके इस आंदोलन को हल्का और कमजोर ना करें। अगर हम लोगों को वोट की दलाली करनी होती, अगर हमें किसी पार्टी की दलाली करनी होती तो आप उसके गोद में जाके हम लोग बैठे होते। सब पार्टियों ने एक तरफा ये ऐलान किया था कि ये पार्टी की नहीं, ये माटी की लड़ाई है। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं उनसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया, हम बहुत दलाली हो गई समाज में, बहुत हम लोगों ने दूसरे को वोट दिया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एक ही समाज के पास ऑप्शन है कि वोट का बहिष्कार। वोट का चोट जब तक नहीं कीजिएगा। एक पत्रकार मुझे फोन किए थे कुछ दिन पहले रांची से, बोले अमित जी आपका समाज तो फुटबॉल हो गया। तो मैंने बोला कैसे फुटबॉल हो गया? तो फुटबॉल इस तरह से हो गया कि आपने पूरे राज्य भर में, झारखंड उड़ीसा बंगाल में आप लोगों ने रेल तटे का आंदोलन किया, आप लोगों को कमिटमेंट भी किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि वार्ता होगी, लेकिन वार्ता क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। वार्ता का बात किया गया, डेट भी फाइनल करने की बात हुई, लेकिन डेट नहीं निकला आज तक। तो इसीलिए अब एक ही सहारा है समाज के पास कि वोट देना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को मैं दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे पक्ष की बात है, ये मेरा डिसीजन है। ऐसे भी बोला जाता है वोट का दान करें ना, यही बोला जाता है मतदान। तो ये दान इस बार कुर्मी समाज नहीं करेगा।
क्योंकि हम दान दे दे के खुद भिखारी हो गए। अपना दान दे दे के हम अपना 75 साल से अपना हक अधिकार खो बैठे हैं, अपना भाषा खो बैठे हैं। तो इसीलिए अब कोई दान नहीं दिया जाएगा, और खासकर मतदान तो एकदम नहीं दिया जाएगा। और घाटशिला में हम लोग व्यापक रूप से वोट बहिष्कार करेंगे। और जितने भी हमारे गार्जियन हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को याद करें। नो झारखंड नो इलेक्शन के तर्ज पे इस बार नो एसटी नो वोट हम लोग करेंगे। और हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है सेम उड़ीसा का, कोंडा डोरा जनजाति 2014 में वोट का बहिष्कार किया था, और आज के डेट पे अगर आप चेक करेंगे गूगल में तो ये जनजाति एसटी लिस्ट में वहां पर आ चुकी है। तो इसीलिए करीब 178 लोग हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे फिर से निवेदन करता हूं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हर गांव में घाटशिला में चला जाए और ये पूरे झारखंड राज्य में जाए, ताकि पता चले कि अब समाज जाग चुका है। और मेरे जितने भी पॉलिटिकल लीडर लोग हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर फ्रंट में नहीं आ सकते हैं तो आप बैक फुट में रहिए। सामाजिक लोग इस आंदोलन को लीड करेंगे और हम लोग इस आंदोलन को मुकाम तक लेके जाएंगे। और कुछ लोग गलत भी कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कुछ समझदारी उमझदारी की बात चल रही है। तो भैया समझदारी का सर्टिफिकेट आप आईएएस के एग्जाम में दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर बहुत तरह का कंपटीशन होता है, ठीक है। हम लोग समझदार नहीं है, बेवकूफ है। अगर समझदार होते तो दिल्ली में एमएनसी का नौकरी छोड़ के गांव घर में इस पसीने की हालत में नहीं घूम रहे होते, ठीक है ना। 39वें फ्लोर में मेरा ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली में। तो हम लोग समझदार नहीं है, हम लोग बेवकूफ हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार हैं। इसीलिए दिल्ली छोड़ के हम लोग एक एमएनसी की नौकरी छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब मेरे एज के लोग ना अपना गर्लफ्रेंड और शादी करके मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर गाँव गाँव में धूल खा रहे हैं, ठीक है। तो समझदारी की बात ना करें, हम लोग ज्यादा समझदार नहीं है, और बेवकूफ ही रहने दीजिए। बेवकूफ है इसीलिए तो हमारे समाज को 75 सालों से लूटा गया है, ठीक है। तो अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर का दलाली चलने देंगे समाज में, ना किसी तरह का कोई चीज चलने नहीं देंगे। तो जब बकवास मैसेज ना करें, ठीक है। तो जितने भी मेरे जुड़े हुए हैं मेरे भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि समाज तक ये जाए। और 14 तारीख को हम लोग फाइनल इसका डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज का भी इसमें भागीदारी हो। और जितने भी हमारे करीब 100 गांव के आसपास यहाँ पर है, 90-100 गांव हमारा कुर्मी समुदाय का घाटशिला के अंदर में है, और टोटल वोटर हमारे पास करीब 40,000 के आसपास है, जिसमें पोलिंग वोट शायद 20-24 हजार कुछ होता है, ठीक है, 24 हजार वोट होता है। तो इस बार पूरा 40,000 वोटर को हम लोग आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि अब समाज के पास एक ही ऑप्शन है, वोट बहिष्कार। इसीलिए आज हम लोगों ने एक छोटा मीटिंग किया और सब लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन किया कि आपकी क्या राय है। तो सबकी सहमति बनी कि वोट का बहिष्कार होना चाहिए। और 14 तारीख को पूरा विधानसभा स्तरीय एक बड़ा बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सबकी सहमति ली जाएगी, प्लानिंग बनाया जाएगा कि किस प्लान के तहत हम लोग वोट का बहिष्कार करें। अगर सरकार से वार्ता होती है, सरकार अगर वार्ता के लिए पहल करती है, तो हम लोग वार्ता के लिए जहां जहां पर झारखंड उड़ीसा बंगाल में आंदोलन हुआ था, वहां से 2-2 लोगों की टीम हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हमारे 6-7 जो एमपी हैं, उन एमपीओ को हम लोग इन्वाइट करेंगे। जितने हमारे एमएलए हैं उन लोगों को भी हम लोग इन्वाइट करेंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें होंगे, जो टॉप कार्यकर्ता हैं जो इस मुद्दे पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ झारखंड आंदोलनकारी और कुछ हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग, कुछ युवाओं को भी हम लोग, महिलाओं को भी शामिल करेंगे, ताकि सबके सामने टेबल टॉक हो। और टेबल टॉक होने के बाद इसमें जो भी डिसीजन निकलता है समाज के सामने उस डिसीजन को रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वोट बहिष्कार निश्चित रूप से होगी, पूरा विधानसभा स्तरीय वोट बहिष्कार होगा। और ये इसका एक बहुत बड़ा व्यापक नेशनल वाइड आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग इससे पहले सोशल मीडिया में लिखे थे कि कुछ पार्टी के लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन किया गया था कि उनका पार्टी बोलता है कि इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनके जो लीडर हैं वो समाज को लीड करते हुए वो बोलते हैं कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आपको आधी अधूरी चीजें पता है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी लाइव में बोला कि जब कोई भी लीडर, वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो या कहीं से भी बिलोंग करता हो, जब वो इस आंदोलन में आया तो उस जिस पार्टी ने उसको मतलब
परमिशन दिया, परमिशन नहीं बोलूंगा, सहमति दिया, जैसे जेएलकेम या आजसू, इन दोनों पार्टियों ने सहमति दिया कि हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, और उनके जितने भी लीडर और कार्यकर्ता थे इस आंदोलन में कूद पड़े, राइट। तो अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उस स्पेसिफिक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है लेकिन उसका लीडर वोट बहिष्कार क्यों कर रहा है। इसमें कोई पॉलिटिकल रूप नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना रूप है कि हम लोगों ने पार्टी को छोड़ के, पार्टी की लड़ाई को छोड़ के माटी की लड़ाई में आने का बात पार्टी ने डिसाइड किया था, और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन को एक वार्ता के मुकाम तक, या फिर हमारी जो डिमांड है, तीनों डिमांड जो आर्टिकल 340 के तहत एसटी इंक्लूजन, और 344(1) और 351 के तहत जो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का, और सारना धर्म कोड आर्टिकल 25 का, ये तीनों मांग को पूरा करने के का कमिटमेंट हमें नहीं चाहिए, पूरा करने की और अग्रसित उनको डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग मानेंगे। बिना कार्य को आगे बढ़ाए हुए, बिना काम को होते हुए दिखते हुए हम लोग कोई भी नेक्स्ट डिसीजन नहीं लेंगे, अदरवाइज पूर्ण रूपेण वोट बहिष्कार होगा। और इसमें मेरे पॉलिटिकल भाई लोग, आप किसी भी पार्टी में रहें, आप 30 दिन प्लीज अपना मुंह बंद रख लीजिए। समाज 75 साल से झेल रहा है, पार्टी करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है युवाओं के पास, ठीक है। तो आप लोग गलत बयानबाजी मत कीजिए, इससे हम लोग का भी मन खराब होता है, ठीक है। तो अभी करीब 218 लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस लाइव को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, और एक व्यापक आंदोलन, ये रेल टेका आंदोलन का ही एक दूसरा रूप है, और इसको कोई एक बैनर नहीं कर रहा है, ये इसको पूरा आदिवासी कुर्मी समाज, कुर्मी विकास मोर्चा, और जितने भी कुर्मी सांस्कृतिक संगठन जितने भी हैं, सारे लोग जिनका भी इस आंदोलन में, रेल टेका आंदोलन में भागीदारी था, उन सब लोग मिल के इसको वोट बहिष्कार को हम लोग पूरा करेंगे। इसीलिए हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कोई पॉलिटिकल डिवाइड वाला मत कमेंट कीजिए, ना आप लोग कहीं पोस्ट कीजिए, ना अगर कोई दूसरा कम्युनिटी का आदमी हमारे इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई पॉलिटिकल या सामाजिक पोस्ट करता है तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जाने और अनजाने, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, जाने और अनजाने आपका अड़ंगा डालने का कोशिश करेंगे। या फिर बहुत बार ऐसे भी हो जाता है, लोगों को पता नहीं रहता कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। और आपको मैं याद दिला दूं कि जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 2023 में मैं 71 दिन जेल गया, मेरे साथ 19 और निर्दोष लोग जेल गए। तो किसके लिए जेल गए? समाज के लिए जेल गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जेल गए। तो आपको आधा और अधूरे नॉलेज के साथ इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी कमेंट या पोस्ट ना करें। अगर आप कुछ कर ही सकते हैं तो आप हमारा साथ दें। मेरा नंबर आपको सोशल मीडिया में सब जगह है, आप फोन करके बताएं, या फिर हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं उनको फोन करके बताएं कि कैसे हम लोग इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाएंगे। आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में इतना बृहत रेल टेका आंदोलन हुआ, सब लोगों ने मीडिया में चलाया, सभी मीडिया बंधुओं ने चलाया, वार्ता की बात भी हुई, लेकिन कहां वार्ता हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आज समाज विवश है, समाज का युवा विवश है, समाज की महिला विवश है कि वोट बहिष्कार ही एकमात्र उपाय है। और ऐसे हमारे पास जीवंत एग्जाम्पल है उड़ीसा का, कोंडा डोरा जनजाति, जो अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं। कोंडा डोरा जनजाति उड़ीसा की जनजाति है जो 2024 में वोट बहिष्कार किया था, और वोट बहिष्कार के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सफल वार्ता उस जनजाति के साथ किया, और आज वो जनजाति एसटी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इसके पहले मैं लाइव में बताया था कि कैसे सड़क निर्माण जन आंदोलन में वोट बहिष्कार करते हुए हम लोगों ने 20 साल पुराना सड़क जो नहीं बना था उसको बनाया। तो जो अभी जुड़े हैं मेरे भाइयों, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उन तक ये हमारा मैसेज को पहुंचाएं, गांव गांव तक पहुंचाएं, हमारी माताओं तक पहुंचाएं, हमारी बहनों तक पहुंचाएं, और हमारे जितना सोशल लीडर हैं उन तक पहुंचाएं। और समाज को एकजुट करते हुए, टोटल 90 गांव हैं, हम लोग को 7 से 8 दिन लगेगा सब गांव में ग्राम सभा करके इसकी सहमति और इसकी रणनीति भी हम लोग बना लेंगे कि कैसे वोट बहिष्कार होगा, क्या क्या हम लोग उस दिन करेंगे, पूरी रणनीति हम लोग बनाएंगे। रणनीति बनाने के बाद 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन का हम लोग अल्टीमेट देते हैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अगर इस वोट बहिष्कार को रोकना चाहते हैं तो समाज के साथ वार्ता कीजिए। आपको घाटशिला के किसी गांव के ग्राम सभा में आना पड़ेगा और उस गांव के
ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आपको मीटिंग में शामिल होना होगा, और शामिल होने के बाद समाज का जो बात है उसको सुनना पड़ेगा। और पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से जहां जहां पर भी रेल टेका आंदोलन हुआ था, सब जगह से हमें दो दो लोगों की प्रतिनिधित्व टीम यहाँ पर बुलाएंगे। हमारे 6 एमएलए, 6 एमपी जो हैं झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से, उन सब एमपी को हम लोग वहां बुलाएंगे। सारे नेता होंगे, हमारे एमएलए, सारे सामाजिक नेता होंगे, युवा होंगे, हमारी महिलाएं होंगी। अब ग्राम सभा में ही सारा डिसाइड होगा। ऐसे भी बोला गया है, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो इसीलिए हम लोगों ने सरकार को मौका दिया था, रेल टेका करके हम लोगों ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया था कि आप वार्ता कीजिए। आप लोगों ने वार्ता नहीं किया। रेल टेका से 3 महीना पहले आदिवासी कुर्मी समाज के लेटर हेड में हम लोगों ने झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के सीएम और जितने हमारे देश के पीएम, राष्ट्रपति, ट्राइबल मिनिस्ट्री, आपका होम मिनिस्ट्री, सब लोगों को हम लोगों ने, आरजीआई, सब लोगों को हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया कि आप समाज से बात करें, अन्यथा रेल टेका करेंगे। तो रेल टेका इतना बड़ा इंपैक्ट हो गया, इतना बड़ा सक्सेस हुआ, लेकिन फिर भी कोई वार्ता नहीं। क्यों वार्ता नहीं? क्योंकि सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी विराजमान है उनको पता है कुर्मी का वोट कैसे लेना है। इनको मुर्गा खिलाओ, दारू खिलाओ और पैसा दो और वोट ले लो। तो इसीलिए इस बार हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं व्यापक रूप से कि अब आपका ना दारू चलेगा, ना चिकन चलेगा, ना पैसा चलेगा। और हाँ, कुछ लोग जो सामाजिक लोग, पैसा कोई दे तब ले लीजिएगा, लेकिन समाज के साथ खड़ा रहिए। और पार्टी तो आप जिंदगी भर करेंगे जब तक आपकी जान है, लेकिन ये 30 दिन आप पार्टी का काम छोड़ के सिर्फ माटी का काम चुनिए। जैसे कि हम लोग रेल टेका आंदोलन से पहले ये निर्णय हुआ था, हमारे जितने भी समाज का पार्टी है उनके सुप्रीमो सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमारे समाज के लोगों ने डिसीजन लिया कि ये लड़ाई पार्टी की नहीं, ये लड़ाई माटी की है। इसीलिए आज हमें पॉलिटिकल एकता दिखाने की जरूरत है। हमारे साथ मजाक इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल रूप से बटे हुए हैं। आज एक छोटे से विधानसभा चुनाव में आज हमें अपना एकता दिखाने का, अपना यूनिटी दिखाने का, और रेल टेका का क्या इंपैक्ट हुआ और रेल टेका का जो एकता है उसको आज दिखाने की ये दूसरा चरण का आंदोलन होगा। हम लोग पूर्णतया वोट बहिष्कार करेंगे, और वोट बहिष्कार के बाद आप मतलब 10 दिन का हम लोग अल्टीमेटम देंगे। 10 दिन के अंदर या 10 दिन के 1-2 दिन के बाद, मतलब 11वें और 12वें दिन में, अगर वार्ता के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर अग्रसित होती है, हमारे सोशल लीडर को इनवाइट करती है, और इनवाइट क्या करना, आप सीधे आइए, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, यहीं पर बैठ के ग्राम सभा में हम लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के भी लोग रहेंगे, होम मिनिस्ट्री के भी जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, लोकल जितने भी प्रशासनिक लोग हैं वहां रहेंगे, और वहीं पर ड्राफ्टिंग करके हमारे चीजों को आगे। अब मेमोरेंडम बिजनेस नहीं होगा, मांग पत्र हम लोग नहीं देने वाले, मांग पत्र दे चुके हैं पिछले 75 साल में। अब सीधा सीधा आपको विभागीय काम को आगे अग्रसित करना पड़ेगा। जहां पर हमारा मेमोरेंडम दिया गया है आप उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर 8वीं अनुसूची को करने की बात अगर मैं बोलूं तो बहुत इजीली राज्य सरकार, सॉरी, केंद्र सरकार कर सकता है। जो कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो शामिल कराने की बात है उसको बड़ी इजीली कर सकता है। और मैं तो बोलूंगा बीजेपी की सरकार है, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर कि झारखंड में जितनी भी अदर भाषाएं भी हैं जो पेंडिंग है 8वीं अनुसूची में, उसको भी कर दीजिए, इसके साथ लगे हाथों। तो अब हम लोग आश्वासन से नहीं रुकेंगे, आश्वासन से वोट बहिष्कार नहीं रुकेगा। ये वोट बहिष्कार बहुत ही व्यापक होगा और एक नेशनल न्यूज बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक जनजाति समुदाय को ठगने का काम किया है हर बार। कभी जेएमएम रिकमेंड के जब वो सरकार में एक बार नहीं थी तो लिख के भेजी थी आगे, हेमंत सोरेन खुद साइन किए थे। लेकिन इस बार जब बात उठाया गया पिछली बार 2024 से पहले, तो उन्होंने बोला कि कुर्मी जनजाति एसटी में शामिल होकर क्या करेगा, ब्राह्मण बन जाओ, कुछ इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था। और एक और चीज दोस्तों, ऐसे नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन मैं बोल देता हूं। आज जो हमारे एसटी भाई लोग विरोध प्रदर्शन रांची में किए हैं, तो उसमें कुछ गाड़ी पकड़ाया, और जब गाड़ी पकड़ाया तो पूछा गया कि आप गाड़ी किसके बोलने पे लाए हैं या फिर क्यों लाए हैं, कहाँ लाए हैं, तो बोले हम लोग आंदोलन में आए थे और फलना जगह का सीईओ और फलना जगह का बीडीओ हम लोग को बोला था ले जाओ। मतलब वो सरकारी रंगदार ही हैं जो एक संवैधानिक डिमांड के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सरकार के लोग मिले हुए हैं। मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है कुर्मी समुदाय के अगेंस्ट में काम करवाने का। जैसे आपने खरसों में देख लिया, वो माननीय विधायक जी की वाइफ खुद उसमें आगे जाके वो की थी। तो देखिए, आप हमारे एसटी लिस्ट में आने से अगर आपको लगता है कि आपके हक अधिकारों की हनन होगा, तो आप अपने बातों को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं।
संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। आप अपने बातों को सरकार को भी अवगत करा सकते हैं, लेकिन आप जितना पावर लगा रहे हैं हमारा विरोध करने के लिए, उतना पावर आप अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लगाते हैं? वो हासदा हत्याकांड में आप लोग क्यों रोड पे नहीं निकले? अपने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए क्यों नहीं निकले? जब जब यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, आपके लोग किसी दूसरे स्पेसिफिक धर्म को फॉलो कर रहे थे, प्राकृतिक पूजक धर्म को छोड़ के, तो आप क्यों नहीं आप आंदोलन किए? तो ये आंदोलन जो आप विरोध प्रदर्शन कर रही है निराधार है। ठीक है, जो पढ़े लिखे हमारे लीडर लोग हैं, आप समझिए, बहुत सारे आपके समाज के लीडर हैं, जो सूर्य सिंह बेसरा जी हो गए या फिर अजय मुर्मू हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको संवैधानिक मानते हैं और इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो इसीलिए आप समझिए, हो सकता है कि आपको गुमराह किया गया हो। आप हमारे डॉक्यूमेंट को भी पढ़ें, और आप जिस बेसिस पे हमें वो कर रहे हैं, आप बोलते हैं ना कि आपके हक अधिकार का हनन होगा, तो कुछ हक अधिकार हनन नहीं होगा। मैं इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि आप हमारे आने से एसटी लिस्ट में ये 6 शेड्यूल में स्टेट चला जाएगा, और 6 शेड्यूल में क्या होगा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता क्या है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने ब्लॉक में, आप अपने पंचायत में अपने भाषा अतिक्रमण को रोकेंगे, अपने कल्चरल अतिक्रमण को रोकेंगे, आपके जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, बालू, खनिज संपदा, उसके लिए आप अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे एसटी लिस्ट में आने से आपके हक अधिकारों को हनन नहीं होगा, आपके हक अधिकारों का बल मिलेगा। एग्जाम्पल स्वरूप आप अपने लोकल एरिया में, मेरे एसटी भाई लोग देख लें, बालू क्या माफियागिरी कौन कर रहा है? क्या आप कर रहे हैं? आपके समुदाय से कर रहा है? क्या कोई मापतो समुदाय से कर रहा है? नहीं, ये लोग ज्यादा ज्यादा ट्रैक्टर चलाते होंगे, लेकिन जो बड़ा बालू दलाल है, माफिया है, वो बाहरी कोई होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे संवैधानिक हक अधिकार का विरोध ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हक अधिकार का हनन होगा, तो आप संवैधानिक दायरे में रख के सरकार को अवगत करा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और जो गाली गैंग है, ठीक है ना, तो गाली गलौज वाले गैंग जो है, जो छुटभैया नेता बनना चाहते हैं गाली देके, तो भैया आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि गाली देके नेता बनने का ट्रेंड को बंद करें। नेता बनना है तो डेवलपमेंट का काम करें, बहुत सारा काम है ऐसे, आप उसको करके भी नेता बन सकते हैं। लेकिन ये यूट्यूब में, फेसबुक में गाली देके, लाइव आके ये सब का नेतागिरी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा समाज कमजोर होता है, हमारा झारखंड कमजोर होगा, हमारा संवैधानिक हक अधिकार, जिससे कि संविधान से हमारा राज्य चलता है, वो संवैधानिक स्ट्रक्चर कमजोर होता है। तो इसीलिए दोनों समाज के हमारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि गाली गलौज ना करें। अब आते हैं फिर रिटर्न मुद्दे पे। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, इसको कृपया शेयर करें। फिर एक बार लास्ट हम इस मुद्दे को रिपीट कर देते हैं कि कोंडा डोरा जनजाति, जो उड़ीसा की जनजाति समाज है, उसके तर्ज पर घाटशिला उपचुनाव में वोट बहिष्कार का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और अभी एक छोटी मीटिंग हम लोगों ने किया है, कुछ बुजुर्गों से हम लोग मिले हैं, कुछ गांव के लोगों से हम लोग मिले हैं। व्यापक रूप से विधानसभा स्तरीय जितने भी हमारे लीडर है, जितने भी हमारे समाज है, जितने भी हमारे युवा हैं, सबको हम लोग आह्वान करते हैं 14 तारीख को, एक दिन के बाद 14 तारीख को गालूडी में ना, गालूडी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, आप एड्रेस एक बार नोट करेंगे कि 14 अक्टूबर को, टाइमिंग क्या देंगे? 14 अक्टूबर कितना बजे टाइम? 14 अक्टूबर को हम लोग हैं सुबह 10 बजे। 14 अक्टूबर, लेकिन जो ऑफिस जाएंगे वो कैसे करेंगे? 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे, टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उस दिन सब बंधु लोग छुट्टी ले लीजिए, जो काम करते हैं छुट्टी ले लीजिए। 14 अक्टूबर विधानसभा स्तरीय, जितने भी हमारे सामाजिक लीडर हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जितना भी हमारे युवा सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने गालूडी और आसपास के एरिया में अपना सक्रिय भूमिका रेल टिका आंदोलन में निभाया था, हमारे जितना भी ग्राम प्रधान है, जितने भी माताएं बहनें युवा साथी सारे लोग हैं, सबको हाथ जोड़कर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि 14 अक्टूबर गालूडी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, एनएच से एकदम पास है, वहां पर हम लोग मीटिंग के लिए बैठेंगे। और मीटिंग का एड्रेस मैं अपने फेसबुक पेज में भी डाल दूंगा, जिसमें एक सूत्री हमारा यही होगा उस दिन का बैठक का मुद्दा, कि कोंडा डोरा जनजाति, जो उड़ीसा की जनजाति है, कोंडा डोरा वोट बहिष्कार 2014 के तर्ज पे हम लोग घाटशिला में वोट बहिष्कार करेंगे। और उपचुनाव का 100 बूथ है हम लोग का, 30-40 हजार हमारा वोटर है, पूरा वोटर हमारा वोट बहिष्कार करेगा। और अगर सरकार चाहती है कि वोट बहिष्कार नहीं हो, तो आप आए आगे और वार्ता करें हमारे सामाजिक लीडर के साथ,
हमारे पॉलिटिकल लीडर के साथ, हमारे एमएलए एमपी के साथ, और सब लोग कंबाइंड मिलके आपको आश्वासन से इस बार हम लोग नहीं मानेंगे। आपको इस बार एक्शन दिखाना होगा। और इलेक्शन झारखंड में है, दिल्ली में इलेक्शन नहीं है। तो आप हमारे कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 राज्य सरकार से हमारा विनती रहेगा कि हमारा जो डिमांड है उसको पुनः आप भेजिए। जो हमारा एसटी इंक्लूजन का मैटर है उसको पुनः भेजिए। और हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं जिनको आप शहीद का दर्जा नहीं दिए हैं, उनको शहीद का दर्जा दीजिए। जैसे कि शहीद निर्मल महतो जी हैं, फिर सुनील महतो जी हैं, और जितने भी हमारे समाज के शहीद हुए हैं उनको आप शहीद का दर्जा दीजिए। 3-4 मांगों को लेकर हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन है कि अपने उसको रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाएं। और अन्यथा, क्योंकि राज्य स्तरीय चुनाव नहीं हो रहा है, राज्य स्तरीय चुनाव नहीं हो रहा, तो आप चीजों को ऑफिशियली विभागीय आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए इस बार आपकी दलाल जो करवाते हैं आप दलाली, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दलाली नहीं चलेगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की दलाली नहीं चलेगी। और मैं अपने समाज के सभी मेरे माताओं बहनों और बुजुर्गों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि 30 दिन आप पार्टी छोड़ दीजिए, सिर्फ माटी का काम कीजिए। आप गरीब नहीं हो जाएंगे, पार्टी कोई आपका घर नहीं चलाता है, पार्टी आप वैचारिक सहमति से आप उस पार्टी को, उस पार्टी का लीडर को सहयोग करते हैं। और हमारा जितना भी कुर्मी पार्टी है, सब लोगों ने इस आंदोलन को सहयोग दिया है और सब लोगों ने ये माना है कि पार्टी से बड़ा माटी है, तो इसलिए माटी की लड़ाई में सब आ जाइए। अगर जरूरत पड़ेगी, जो हमारे जो 2 पार्टी हैं, दोनों पार्टी के सुप्रीमो से पूरा समाज जाके हम लोग उनसे बात करेंगे इन्हीं 10 दिनों के अंदर, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपनी पहल कीजिए वार्ता को लेके। ठीक है, सब लोग मिलके, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्टी नहीं कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का है। सब लोग मिलके पहले समाज फिर पार्टी, पहले पार्टी फिर माटी के तर्ज पर हम लोग कोंडा डोरा जनजाति, जो 2014 में उड़ीसा में वोट बहिष्कार करके अपने जनजाति समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करवाया था, उसी तर्ज में ये वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे। तो 300 लोग करीब हमारे इस लाइव में जुड़े हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाए, हम लोग पहुंच पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और ऐसा टाइम नहीं है कि एक एक आदमी से जाकर हम लोग मीटिंग करें। इसीलिए टोटल अभी हमारे कुछ बुजुर्ग जो झारखंड आंदोलनकारी लोग थे, उन लोगों से हम लोग अभी मिले, विचार विमर्श किए। टोटल 90 से 100 गांव हम लोग का समुदाय का, महतो लोगों का, कुर्मी भाइयों का घाटशिलापुरा विधानसभा में है। तो पूरे घाटशिला विधानसभा में हम लोग सब गांव में जाएंगे, ग्राम सभा करेंगे और सबको जगाने का काम करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे। और नो एसटी नो वोट का स्लोगन करते हुए, कोंडा डोरा जनजाति को आदर्श मानते हुए, उन्होंने जैसे अपने आंदोलन को सक्सेस किया वैसे ही इस बार हम लोग सक्सेस करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लाइव को समाप्त करता हूं। सभी जितने लोग भी जुड़े, सभी भाइयों को, सभी मेरी माताओं को, सभी मेरे गार्जियन को मेरा कुड़माली जोहार, मेरा झारखंडी जोहार। आप सबों से निवेदन है, विनती है कि आप इस आंदोलन में हमारा मार्गदर्शन दें, पूरे समुदाय, पूरा समाज का मार्गदर्शन करें, ताकि हम लोग इस आंदोलन को एक पॉजिटिव वार्ता के साथ साथ हम लोग मुकाम तक ले जाएं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।